बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें समीकरणों के युग्मों को रेखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। हमें दे रखा 1/2x प्लस में 1/3y बराबर 2 और दूसरा समीकरण दे रखा 1/3x प्लस में 1/2y बराबर 13/6। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम क्या करेंगे बच्चों, 1/में x को हम मान लेते हैं a और 1/में y को हम मान लेते हैं b। अब ये देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है, हमें दो समीकरण दे रखे हैं। समीकरण नंबर 1 हमें क्या दे रखा है, 1/में 2x प्लस में 1/में 3y बराबर दे रखा 2 की, और हमें पता है कि 1/में x हमने क्या माना है a और 1/में y बराबर क्या माना है b। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a/2 प्लस में b/में 3 बराबर 2। और ऐसे जब हम समीकरण नंबर 2 को देखें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a/में 3 प्लस में b/में 2 बराबर 13/6। अब ये देखो बच्चों जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a/में 2 प्लस में b/में 3 बराबर 2। जब हम इसको हल करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3a प्लस में 2b बराबर बटे में 6 बराबर 2। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3a प्लस में 2b। अब ये देखो 6 भाग में दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में 6 दूनी 12। इस समीकरण का नाम रख देते हैं हम समीकरण नंबर 1 है। अब ये देखो इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a/में 3 प्लस में b/में 2 बराबर 13/6। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा 2a प्लस में 3b/में 6 बराबर 13/6। जब हम इसको दूसरी तरफ भेजेंगे 6 को, अभी तो ये भाग में है, दूसरी तरफ जाके गुणा में हो जाएगा तो ये आपस में कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस में 3b बराबर 13। इस समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की मदद से a और b का मान ज्ञात कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम जो हमारा a का 1/में x को हमने क्या माना था, a माना था, और 1/में y को हमने क्या माना था, b माना था। फिर हम a का और b का मान लगा देंगे तो यहाँ से हमारा x का और y का मान ज्ञात हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 को तो हम गुणा कर देंगे 2 से और समीकरण नंबर 2 को हम गुणा कर देंगे 3 से। फिर क्या कर देंगे, दोनों को आपस में घटा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6a प्लस में 4b बराबर 24। और समीकरण नंबर 2 को किससे गुणा करना है, 3 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6a प्लस में 9b बराबर 39। फिर क्या करना है, दोनों को आपस में घटाना है। घटाने के बाद ये क्या होता है, जिसके चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, और प्लस है तो माइनस हो गया। ये तो आपस में कट जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो माइनस के 5b बराबर, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस के 15। माइनस से माइनस कट जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा, 15/5, 5 दिए 15। b बराबर कितना आ गया, 3। हमारा b का मान ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, b का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे तो हमें a का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, आ जाएगा 3a प्लस में 2 गुणा में b का मान कितना है, 3 बराबर 12। 3a बराबर कितना आ जाएगा, 12 माइनस में 6। 3a बराबर कितना आ जाएगा, 6। यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 6/में 3, 3 दूनी 6। a का मान कितना आ गया हमारा, 2। क्या करेंगे, हमने 1/में x को क्या माना था, a माना था, और 1/में y को हमने क्या माना था, b माना था। हम यहाँ पे a का और b का मान रख देंगे। a का मान हमारा कितना आया था, 2, तो 1/में x बराबर 2। जब हम इसकी तिरक गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x बराबर 1। x का मान कितना आ गया, 1/में 2। और ऐसे ही b का मान हमारा कितना आया, 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/में y बराबर 3। और जब हम इसकी तिरक गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3y बराबर 1। y का मान कितना आ गया, 1/में 3। हमें x का और y का मान ज्ञात करना था। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 1 1/2 और y का मान आ गया 1/3। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।